सुख केवल परमात्मा में है और परमात्मा के ज्ञान से है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सुख कहाँ है। सुख केवल परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा के अंदर है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी जीवन की आपाधापी में हम सब सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं। कोई दौलत में सुख ढूंढता है तो कोई रिश्तों में, कोई पद प्रतिष्ठा में और कोई संसार की चकाचौंध में। लेकिन क्या ये सुख स्थायी है? क्या ये सुख आत्मा की गहराई को छू पाते हैं? इस कहानी में साथ संगत जी हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने संसार के हर कोने में सुख तलाशा, लेकिन अंततः जाना कि सच्चा सुख केवल परमात्मा में ही है। तो आइए साथ संगत जी सुनते हैं एक खोज की, एक परिवर्तन की और एक मिलन की कहानी। साथ संगत जी अर्जुन एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन, बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था। फिर भी उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसका मन व्याकुल रहता, कोई अज्ञात चिंता उसे भीतर से खाए जा रही थी। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? अर्जुन ने कहा, बेटा पता नहीं पर क्यों, एक शांति की तलाश है जो कहीं नहीं मिलती। लगता है कुछ बहुत बड़ा खो गया है। अर्जुन ने तय किया कि अब सुख की खोज करेगा। वह पहले काशी गया, ज्ञानियों से मिला, फिर गया ऋषिकेश, योगियों से साधना सीखी, फिर विदेश गया, मनोविज्ञान, ध्यान, आत्मिक कोर्स किए। पर हर बार कुछ दिन तो अच्छा लगता, फिर वही खालीपन। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं जो टिके? अर्जुन ने सोचा। एक दिन हिमालय की यात्रा के दौरान वह एक वर्ग संत से मिला। संत जी की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वहां आनंद का कोई समुद्र बह रहा हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप में इतनी शांति कैसे है? मुझे भी वो शांति चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम जिस सुख को बाहर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है। सच्चा सुख तो परमात्मा में है। वह जो तुम्हारे अंदर है तुम्हारा मूल है। अर्जुन वापस लौटा, लेकिन संत की बातें उसके हृदय में गूंजती रही। वह अपने घर, व्यापार, दोस्तों हर जगह देखता रहा कि क्या वाकई में सब कुछ उसे स्थायी सुख दे पाए। उत्तर साफ था, नहीं। एक रात वह फूट फूट कर रो पड़ा, हे परमात्मा तू मिल क्यों नहीं रहा? मैं अब थक चुका हूँ। अर्जुन ने संसार की चकाचौंध से ध्यान हटाकर साधना, भजन, सेवा और सत्संग की राह पकड़ ली। वह सुबह शाम परमात्मा को पुकारता, भीतर उतरने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अब वह दौलत में नहीं, ध्यान में मुस्कुराने लगा। लोग पूछते, तुम्हारे चेहरे पर ये अलौकिक तेज कैसा है? वह कहता, अब मैंने जान लिया है सुख बाहर नहीं परमात्मा में है। सालों की साधना के बाद अर्जुन को एक दिन भीतर से अनुभूति हुई कि जैसे कोई दीपक जल उठा हो, जैसे किसी ने कह दिया हो, मैं तेरे अंदर ही तो हूँ सदैव से। उस दिन से अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब उसका व्यापार सेवा बन गया, उसका जीवन सत्संग बन गया। वह लोगों से बस एक ही बात कहता, सुख मत खोजो, परमात्मा को खोजो। सुख तो अपने आप दौड़ता हुआ आएगा। साथ संगत जी
अर्जुन की तरह हम भी कभी न कभी यह सवाल जरूर करते हैं कि हम इतने सब कुछ होने के बावजूद खाली क्यों हैं। उत्तर सीधा है क्योंकि आत्मा का सुख, आत्मा का परम स्रोत परमात्मा ही है। जब तक हम उससे जुड़ते नहीं तब तक लाख दौड़ो लाख पाओ वो तृप्ति नहीं आती। तो आओ साथ संगत जी जीवन में एक बार उसी परमात्मा से जुड़ जाए, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं, सिर्फ परमात्मा में ही। साथ संगत जी राजा चंद्रसेन की पुत्री अवनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और विलासी जीवन जीने वाली राजकुमारी थी। उसका महल शुद्ध चांदी से बना था। उसके लिए हर सुबह पुष्प वर्षा होती थी। राजा ने उसके सुख के लिए नृत्य, संगीतज्ञ, विज्ञान कारीगर सब कुछ उसके चारों ओर बसा दिया था। लेकिन अवनी के अंदर एक खालीपन था जो किसी से नहीं कहा जाता था। रोज रात को वह अकेली बैठकर आकाश की ओर देखती। क्या यही जीवन है? क्या यही सुख है? क्यों लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? एक दिन महल के पास एक बूढ़ा फकीर बैठा था जो गा रहा था, ना तन में ना मन में ना धन में है चैन, जो ढूंढे परमात्मा वही पाए प्रेम। अवनी ने उसे महल में बुलवाया और बोली, मैं सुख से जीना चाहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मन शून्य है, ऐसा क्यों? फकीर बोला, क्योंकि तूने सब कुछ छू लिया, बस उसे नहीं जो तुझे बनाया है। अवनी चौंक गई। तुम किसकी बात कर रहे हो? फकीर बोला, परमात्मा की, जिसके बिना आत्मा हमेशा अधूरी रहती है। अवनी ने निर्णय लिया, मैं उस परमात्मा की खोज करूंगी। राजा चौके दरबार स्तब्ध रह गया। एक दिन राजकुमारी ने अपना मुकुट उतारा और अकेली ही निकल पड़ी। पहले वह सिद्धार्थ आश्रम गई, वहां ज्ञान मिला, लेकिन दिल में ठहराव नहीं आया। फिर वह बनारस में पंडितों से प्रश्न किए, वहां उत्तर मिले, लेकिन भीतर शांति नहीं। वह तपस्वियों, योगियों, साधकों के पास गई, लेकिन हर जगह उसे अधूरा अनुभव हुआ। वह एक गुफा में बैठी, थकी हुई, टूटी हुई, एकांत में डूबी। वह रोते हुए बोली, हे ईश्वर, क्या तू मेरा कोई भ्रम है? मैं थक गई हूँ, क्या तू कभी मिलेगा? गुफा की दीवारों से एक मौन उत्तर आया, मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। उस रात वह जागती रही। पहली बार वह चुप रही पूरी तरह। सुबह उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे परसों से कोई दीप बुझा था और अब जल उठा हो। अब अवनी ने ध्यान की एक नई विधि अपनाई। बोलना बंद कर दिया, केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। हर दिन वह आत्मा को महसूस करती और हर दिन वह महसूस करती कि कोई उससे बातें कर रहा है। मैं तुझसे कभी अलग था ही नहीं, तू ही मैं हूं। अब वह आनंदित हो उठी। कोई बाहरी वस्तु, न कोई संगीत, न कोई स्थान, बस भीतर का स्वाद, भीतर का संवाद। वह बोली, अब मैं जान गई, सुख तू है, तू जो मेरे भीतर था, बस मैं बाहर देखती रही। 6 महीने बाद वह एक सुबह अवनी वापस महल में लौटी। लोगों ने देखा वह वही राजकुमारी है, लेकिन अब उसकी चाल में कुछ और था। उसकी मुस्कान, उसकी दृष्टि, उसकी मौन भाषा, सब में परम शांति थी। अब वह उसी महल में रहती थी, लेकिन अब महल उसे बांधता नहीं था। उसे नगर में एक सत्संग स्थल बनवाया। वहाँ वह रोज आध्यात्मिक चर्चा करती,
राजा और रानियां, मंत्री और साधु सभी उससे कहते, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन भी हमें सुख देता है। हमने अब राजकुमारी नहीं, आत्मवीनी बन गई थी, एक ऐसी साधिका जो सब कुछ पाकर सब कुछ छोड़ चुकी थी। वह कहती, परमात्मा कोई विचार नहीं, कोई स्थान नहीं, वह तो वही है जो इस क्षण की गहराई में है। सुख वही है जो अब है, भीतर है, पूर्ण में है। लोग कहते, हमें भी वो सुख चाहिए। वह कहती, तो खुद से पूछो मैं कौन हूँ। और जब तुम मौन हो जाओ, परमात्मा स्वयं बोलेगे, मैं ही सुख हूँ, मैं ही तू है। अब निवर्द हो चुकी थी। अब वह शरीर से कमजोर थी, लेकिन भीतर बाल जैसी चंचल आत्माएं लिए जी रही थी। एक दिन ध्यान करते हुए उसकी सांसें शांत हो गई, मानो आत्मा परमात्मा में लय हो गई है। लोग कहते हैं, उस दिन पूरे नगर में एक दिव्य गंध फैली थी और आकाश में किसी ने कहा, जिसने भीतर के परमात्मा को पाया वही सच्चा सुखी हुआ। साथ संगत जी, पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक लड़का जन्मा, जिसका नाम ईशान था। ईशान बचपन से ही अलग था, न ज्यादा खेलता, न धन की बात करता। उसे आकाश देखना, नदियों की आवाज सुनना और एकांत में बैठकर कुछ सोचना अच्छा लगता था। उसकी माँ कहती थी, ईशान, तू किसी और दुनिया से आया है लगता है। जब सब बच्चे राजा रानी बनते, ईशान आंखें बंद कर बैठकर कहता, मुझे कोई खोज करनी है, कोई मुझे अंदर बुला रहा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह ईशान को देखकर मुस्कुराया और बोला, तू वही है जो वर्षों से मुझे ढूंढ रहा। ईशान चौंका, आप मुझे पहले से जानते हो? भिक्षुक बोला, नहीं, लेकिन तेरी आंखें कहती है कि तुझे संसार का ज्ञान नहीं, आत्मा का अनुभव चाहिए। क्या तू सच में जानना चाहता है तू कौन है? ईशान ने तुरंत कहा, हाँ। भिक्षुक बोला, तो आजा मेरे साथ, पर ध्यान रहे यह राह फूलों की नहीं, त्याग की है। ईशान अपने माता पिता को प्रणाम कर जंगल में चला गया। भिक्षुक ने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम निर्मल रखा। निर्मल ने मौन धारण किया, हर दिन भोर में उठकर ध्यान करता, मंत्र जपता, शरीर को संयमित करता। शरीर थक जाता, मन भागता, पर वह रुकता नहीं। भिक्षुक ने कहा, एक दिन तू मौन में उस स्वर को सुनेगा जो संसार के शोर से परे है। एक रात निर्मल को लगा कि वो भटक गया है। मन कहता, यह सब व्यर्थ है, दुनिया में जा, जीवन जी। उसने भिक्षुक से कहा, गुरुदेव, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, क्या यह सब भ्रम है? भिक्षुक बोले, जब दीपक जलने वाला होता है तब तेल की कमी सबसे ज्यादा लगती है। तू कांच का दीपक है, पहले तुझे स्वयं को तोड़ना होगा, तब ही भीतर की लौ प्रकट हो। निर्मल ने उस रात आंखें बंद कर ली और एक ही बात दोहराई, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब तू ही मुझे पकड़। अचानक एक क्षण आया जब सब कुछ शून्य हो गया, न मन था, न विचार, न शरीर, केवल एक प्रकाश, एक शांति, एक एहसास। मैं कोई शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो सदा से थी। निर्मल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू किसी दुख के नहीं थे, वे मिलन के थे।
उसे पहली बार एहसास हुआ परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। निर्मल अब वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह साधारण नहीं था। लोगों ने देखा उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में गहराई थी। बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो लोगों का मन शांत हो जाता था। उसने एक कुटिया बनवाई जहां लोग आते बैठते मौन होते और कुछ न कहते भी हुए भी सब कुछ समझ जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप भगवान को देख चुके हैं? निर्मल बोला, नहीं देखा, पर अब मैं जानता हूं कि जो देख रहा है वह ही परमात्मा है। सालों बीत गए, निर्मल अब वृद्ध हो चला था। एक सुबह वह शांत स्वभाव में बैठा था, आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था। लोगों ने सोचा वो ध्यान में है, लेकिन जब सूरज ढला और वह नहीं उठा तब समझ में आया कि वह शरीर छोड़ चुका है। पर वहां कोई शोक नहीं था। उसके पास बैठा हर व्यक्ति बस एक ही अनुभव कर रहा था, और वह अनुभव था शांति। निर्मल की समाधि पर एक वाक्य लिखा गया जो कुछ इस प्रकार है कि जिसने आत्मा को पाया उसने परमात्मा को पाया, और जिसने परमात्मा को पाया वह स्वयं सुख का बन गया। लोग अब जानते थे सुख कहीं बाहर नहीं, सुख न इंद्रियों में है, न पद में, न संपत्ति। सुख आत्मा के मौन में है, और आत्मा में परमात्मा ही विराजमान है। सांसद जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम केवल शरीर नाम पद या विचार में उलझे हैं तब तक सुख स्थायी अस्थायी है। लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं और अपनी मैं के पार जाते हैं तब परमात्मा प्रकट होता है, और तब पता चलता है सुख केवल परमात्मा में। साथ संगत जी, थक कर बैठ जाना मंजिल से दूर कर सकता है, लेकिन एक कदम और बढ़ाना इतिहास रच सकता है। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जो नींद नहीं आने देते। हार मानने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन हार कर भी चलने वाले प्रेरणा बन जाते हैं। बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। जो लोग दूसरों पर विश्वास नहीं करते वे खुद पर भी नहीं करते। खुद को जानो, खुद पर भरोसा रखो। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस रुकना नहीं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है। मुसीबतों से भागना एक नई मुसीबत को न्योता देना है। जीवन में हर चुनौती बस एक परीक्षा है, पास होकर दिखाओ। तो करता चल, प्रभु साथ है, बस नियत सच्ची होनी चाहिए। सासंगत जी, दास के द्वारा गए गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।